दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस समय आप सुन रहे हैं गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। पहले हम बता चुके हैं कि शाहजी बीजापुर के दरबार में नौकर थे, पर शिवाजी ने अपने जीवन में वास्तविक काम आरंभ किए और हाथ में तलवार लेकर अपने भुजबल की सहायता एवं देश को मुसलमानों के पंजों से छुड़ाया और मराठा राज्य की नींव डाली। पिछले भागों में हमने संपूर्ण वृत्तांत में जो शिवाजी की 40 वर्ष की अवस्था तक का प्राकट्य किया है, ये किसको ज्ञात नहीं कि शाहजी का पुत्र शिवाजी इस प्रकार के साहस, वीरता और पुरुषार्थ का सबूत देगा। किंतु 16 वर्ष के शिवाजी को देखकर किसी मनुष्य को यदि कोई विचार पैदा भी हुआ होगा तो केवल इतना ही कि वो अपने पिता से अधिक बलशाली और महामान्य होगा। परंतु ये बात तो शायद किसी को भी बुद्धि में न समाई होगी कि 25 वर्ष की अवस्था के पूर्व का एक लड़का एक अच्छे राज्य का स्वामी बनेगा। दिल्ली का मुगल दरबार उसके सामने संधि की शर्तें पेश करेगा और बीजापुर तथा गोलकुंडा के वंश उसको कर देना स्वीकार करेंगे। तात्पर्य यह है कि थोड़े ही समय में शिवाजी ने जो कुछ कर दिखाया वो सब लोगों की आशाओं से बढ़कर था। शिवाजी को कई बार सफलता हुई, साथ ही निष्फलता भी प्राप्त हुई, परंतु निष्फलता सदैव उनके लिए लाभप्रद होती गई। वो साहस तथा पुरुषार्थ के ऐसे धनी थे कि कभी निष्फलता में भी हानि नहीं उठाई। परमात्मा सदा उनकी मदद करता था। उनका भाग्य उत्तम था। उनकी कीर्ति को पताका और जाति का गौरव उनके देश की भाग्यशीलता का निशान था। मैत्री से वो सभी को अधीन कर लेते थे। वाणी से वो लोगों के हृदय को खींचते थे। प्रेम और स्नेह से वो दूसरों को अपना प्रेमी बना लेते थे। मनुष्यों की वो पूरी तरह से पहचान रखते थे, परंतु गुण की गुण से पहचान करने में तो वो कमाल ही करते थे। शत्रुओं को मित्र और विश्वसनीय बना लेते थे। बहुत से योग्य, वीर और साहसी मनुष्य उनके साथ रहे, लड़े, और इनमें से बहुत से उनकी उच्च बुद्धिमत्ता के कायल होकर उनके ऊपर प्राण निछावर करने वाले सिपाही तथा अफसर बने। शिवाजी की सफलता का यही एक मुख्य कारण था। सन 1667 से 68 में मुसलमान मुअज्जम तथा शिवाजी में घनिष्ठ मित्रता रही। सन 1668 के मध्य बीजापुर के बादशाह आदिल शाह ने दिलेश्वर से संधि कर ली और साथ ही शिवाजी से संधि करके 3 लाख रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आदिल शाह ने 5 लाख रुपए वार्षिक स्वीकार करके सुलह कर ली। सन 1667 ईस्वी तक शिवाजी अपने राज्य के प्रबंध में लगे रहे, जिसके कारण लगभग 2 वर्ष तक किसी के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ। सन 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण के सूबेदार को दूसरी आज्ञा भेजी कि वो शिवाजी तथा उसके उच्च पदाधिकारियों को गिरफ्तार करे। जिस समय शिवाजी को यह समाचार मिला तो इसी क्षण उन्होंने अपनी ओर से केवल रक्षा ही के लिए नहीं वरन युद्ध की तैयारी के लिए भी कमर कस ली। पूर्व इसके कि उनका शत्रु चढ़ाई करे, शिवाजी ने अपने अफसरों को सिंहगढ़ और पूर्णगढ़ किले को वापस लेने की आज्ञा दी थी। औरंगजेब ने अपने अफसरों से पूछा कि वो कौन सा सिंह है जो कि इस खोए हुए सिंहगढ़ को शत्रुओं से वापस ले सकता है। गीदड़ों से सिंहगढ़ का खाली करा लेना तो बड़ी बात न थी, परंतु शूरवीरों, शेरों को निकाल कर खोए हुए सिंहगढ़ को प्राप्त कर लेना एक असाधारण साहस का काम था। श्री तानाजी के सिवाय और किसी का साहस ना हुआ कि इस बीड़े को उठाए। उसने तलवार हाथ में उठाकर इस सेवा को पूरा करने की आज्ञा मांगी, परंतु शर्त यह थी कि मेरा सगा भाई और 1000 मावली योद्धा जिनको मैं स्वयं छांट लूं मुझे दिए जाए। याद रखना चाहिए कि यह किला बड़े दुर्गम स्थान पर था। पहाड़ों की श्रेणी के पूर्वी किनारे पर अत्यंत ऊंचे स्थान पर यह किला बनाया गया था। पूर्व और पश्चिम की ओर तो ऊंची चोटियां थी जहां पर मनुष्य का आना जाना अत्यंत कठिन था। यह किला एक ऐसे दृढ़ टीले पर था जिसकी सीधी चढ़ाई आधा मील से कम किसी हालत में न थी। यह टीला पृथ्वी मंडल पर मानो एक
स्थानों के समान था। आधा मील की चढ़ाई के ऊपर 40 फीट तक काले पत्थर का टीला है, जिसके ऊपर एक दृढ़ पत्थर की त्रिकोण दीवार है, जिसमें स्थान स्थान पर बुर्ज है। इस बाहरी दीवार के अंदर किला है, जो बनावट में त्रिभुजाकार है। किले के अंदर का मंडल 2 मील से भी अधिक है। किले के ऊपरी पूर्व की ओर मीनार का सुंदर तथा चित्ताकर्षक पहाड़ी दृश्य है। दक्षिण की ओर एक बड़ा भारी मैदान दिखलाई देता है, जिसके अगले भाग में पूना शहर की आबादी देख पड़ती है। उत्तर और पश्चिम की ओर जहां तक दृष्टि जाती है, पर्वत दिखाई देते हैं। यहां तक कि आकाश का नीला रंग पहाड़ी बादलों के रंगत में मिलकर धूम समूह बन जाता है, जिसकी ओट में बस्ती अदृश्य हो जाती है। इसके पास पूर्णधर का किला ठीक उस स्थान पर है जहां से पहाड़ी सिलसिले का रुख दक्षिण की ओर घूम जाता है। शिवाजी ने प्रत्येक अवस्था को दृष्टिगोचर करके इन दोनों किलों को बनवाया था, और जिस समय जयसिंह ने सुलह की थी, उस समय दोनों किले अभी मुसलमानों के ही हाथ में थे, और मुसलमानों की ओर से जहां राजपूत सेना नियत की गई थी, इस युद्ध में तानाजी ने जो वीरता एवं साहस अपने बहादुर सिपाहियों के साथ दिखाई, उसे एक मराठा कवि ने पद्य में वर्णन किया है। मराठे लोग इस गीत को बड़े प्रेम और स्नेह के साथ गाते हैं। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इस जातीय विजय के इस अद्वितीय गीत से परिचित है। इतिहासकारों तथा इस जातीय गीत में कहीं कहीं विरोध है, परंतु इस गीत में तैयार एवं घेरे की हालत इस विचार से लिखी गई है कि वे सब के सब चित्ताकर्षक एवं उत्तम उत्तम शिक्षाओं से भरे हैं। हम उनमें से कुछ आवश्यक और बड़ी बातें यहां पर आपको सुनाना चाहते हैं, जो आप सुनेंगे अगले एपिसोड में मेरे साथ गाथा छत्रपति शिवाजी राजे की आरजे प्रभाकर मोरे के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।